हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये रहा प्रश्नावली 6.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ इजिकल टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये दो ट्रायंगल हम लिए हैं, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि सिमिलर कह रहा है तो एक जैसे तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो हम देखते हैं। देखिए ए बी सी सिमिलर है डी एफ, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121। तो छोटा वाला का एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 ये बड़ा वाला का एरिया कितना है? 121। ई एफ इज इक्वल टू 15.4। तो ई एफ ये रहा मेरा 15.4। तो बी सी ज्ञात कीजिए। बी सी मुझे ये फाइंड करना है इस ट्रायंगल में। ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले चलिए जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर किसके? डी एफ। अब एरिया ए बी सी का एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ दिया हुआ है कितना? 15.4। ये दिया हुआ है। चलिए मुझे फाइंड क्या करना है? बी सी। तो बी सी इजिकल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे? एरिया मुझे दिया हुआ है और ये साइड मुझे पूछ रहा है। तो थ्योरम 6.6 क्या कहता है? देखिए थ्योरम 6.6, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा यानी समरूप होगा तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ट्रायंगल डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा तो इसका अनुपात यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा करस्पॉन्डिंग जो साइड है तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर और ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। ये कहता है थ्योरम 6.6। तो चलिए इसमें देखिए ये मुझे फाइंड करना है बी सी और ई एफ मुझे दिया हुआ है। तो हम सारा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब तो मुझे फाइंड करना नहीं है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? बी सी। बी सी किस में है? देख लीजिए बी सी बाई ई एफ। तो बी सी फाइंड करना है, ई एफ दिया हुआ है तो ये हम लेके चलेंगे, ये वाला, बाकी हम नहीं लेंगे। चलिए चूंकि हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना? बी सी बाई ई एफ स्क्वायर। चलिए ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 64 डिवाइडेड बाय कितना? 121। बी सी बाय ई एफ कितना दिया हुआ है? 15.4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए स्क्वायर में है, हम इसको लेफ्ट साइड ला रहे हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 बाय 121 इक्वल टू बी सी बाय 15.4।
यहाँ देखिए 64 डिवाइडेड बाय 121, लेकिन टोटल में रूट लगा हुआ है। तो चलिए रफ में 64 दिया हुआ है और कितना 121, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11, ये होता है 121। पेयर में जैसे ही रहता है तो एक बाहर हो जाता है, तो यहाँ से पेयर में है 8, तो क्या बाहर होगा 8 बाहर होगा, यहाँ से क्या 11 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/11, रूट गायब होगा। ये 8/11 इक्वल टू BC/15.4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू BC। चलिए यहाँ पॉइंट हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, नीचे में 10 हो गया। अब 11 1 जा 11, कितना बचा 4, 11 4 जा 14। चलिए अब देखिए 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा 112/10 इज इक्वल टू BC। 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11.2 इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से BC कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो चलिए ये मुझे निकल गया है और यही मुझे फाइंड करना था। $11.2 और देख लीजिए ट्रायंगल भी छोटा सा है, तो सीधा सी मतलब है क्या 15.4 से छोटा होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए एक हम समलंब बना दिए हैं। देखिए कौन सा ट्रायंगल कह रहा है AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो AOB कौन सा ट्रायंगल, ये वाला देख लीजिए हम, ये हुआ AOB और COD कौन सा COD, ये वाला ट्रायंगल। ये और ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है एरिया का रेशियो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मुझे जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। एक समलंब ABCD दिया हुआ है, AB पैरेलल है किसके DC, तथा विकर्ण परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए और क्या दिया हुआ है AB इक्वल टू 2CD। चलिए सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल है और क्या कह रहा है रेशियो, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो थ्योरम 6.6 से हम जानते हैं क्या, लिख देते हैं यहाँ ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DOC का क्षेत्रफल। ये जो होता है एरिया का रेशियो, यहाँ भी कह रहा है देखिए AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसके रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। AB बाय DC का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है रेशियो का स्क्वायर होता है। यही कहता है थ्योरम
थ्योरम 6.6। तो चलिए, और साइड अभी हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हम एक साइड लिए हैं, ऊपर वाला ये दोनों ए बी और डी सी। जरूरत पड़ेगा तब हम और लेंगे। चलिए, यहाँ हम आपको बता दिए हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिया जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम दिखा दिए हैं। तो चलिए, अब ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में, चलिए देखिए, ए ओ बी और सी ओ डी, ए बी डी सी इस तरह से दिख रहा है। कोई जेड का फॉर्म देख लीजिए, तो यहां से मारिए ए बी ऐसे, ये क्या है बी और ये कौन सा है डी, ये ए है और ये सी। तो देखिए, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? हाँ होगा, एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल से एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी। यहां से देख लीजिए जेड का फॉर्म बन रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल से। और फिर देखिए, यहां भी एक उल्टा जेड बन रहा है या नहीं, ऐसे देखिए, कुछ इस तरह से, ये बी है, ये ए, ये सी और ये डी। तो क्या एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा? होगा, अल्टरनेट एंगल। ये उल्टा जेड है, देख लीजिए, ये इस तरह से, ये उल्टा है, तो ये भी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और देखिए, क्या ये दोनों इक्वल होगा या नहीं? एंगल, इसका नाम हम कर देते हैं, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स का फॉर्म बन रहा है, तो जैसे ही एक्स का बना तो ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल सिमिलर हो जाता है, सेम होता है। तो चलिए, तो चूंकि एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। कौन? ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों सिमिलर। तो चलिए, तो चूंकि प्रमेय 6.6 से, यानी थ्योरम 6.6 जो भी हम बताए हैं, क्या दोनों ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, जो कि हम यहाँ बताए हैं। तो चलिए वही लिख देते हैं, थ्योरम 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए, हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ ये आपको याद भी हो जाए, थ्योरम 6.6। चलिए, ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का क्षेत्रफल। चलिए, क्या हो जाएगा, हम यहाँ कुछ ज़्यादा साइड नहीं लेते हैं, और लीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ तो हम केवल क्या लिए हैं, ए बी
बाई डी सी का स्क्वायर, और आप ले सकते हैं दूसरा साइड, और ये तीसरा हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू 2CD दिया हुआ है, यानी ए बी और सी डी में कुछ रिलेशन, तो हम ये ए बी और सी डी वाला ही केवल ले रहे हैं। तो चलिए ए बी बाय सी डी का स्क्वायर, केवल हम एक साइड ले रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे ए बी बाई सी डी, तो ए बी के स्थान पे देख लीजिए तो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 2CD दिया हुआ है, तो यहाँ से ये 2CD हो गया डिवाइडेड बाय सी डी का स्क्वायर। चलिए सी डी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 2/1 का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 1 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 डिवाइडेड बाय 1, 1 का स्क्वायर केवल 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4:1, यानी 4:1, 4:1, 4:1 हुआ। चलिए, और यही मुझे पूछ रहा था, देखिए क्या कर रहा है, ट्रायंगल एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया 4:1, यही रेशियो है, देख लीजिए एक बार ऊपर से, यही मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।